नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। मैं आज आप लोगों के लिए एक और क्लास लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री से। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन से लेके रेशियोज तक मैंने आपको बताया। मैंने ट्रिपलेट्स भी बताया आपको पिछली वीडियो में। मैंने जो पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मल हर प्री एग्जाम में देखे जाते हैं। और दूसरी बात सुनिए कि जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस करना बेहद जरूरी है। तो हम ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और क्या है भाई, फाइंड tan p माइनस कॉट r। यहां पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो जाइए चैनल से मेरी पिछली वीडियो को देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है मैंने। तो वहां से पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा और साथ के साथ आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ में आएगी। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पर साइड्स और रेशियो के बीच की जो प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपका बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म होने वाला है आज। तो हमारे पास देखिए साइड दे रखी है, लेकिन दो साइड दे रखी है बेटा। एंगल पी भी है और एंगल आर भी है। दो एंगल हैं हमारे पास। आर के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 12 और पी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा ये क्यू आर। क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर की डेफिनेशन पिछली वीडियो में बताई थी, किसी भी एंगल के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब करना क्या है, हमें टेन पी चाहिए भाई। तो आपको पता है किसी भी एंगल के लिए टेन थीटा क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप बोल सकते हो लंब बटे आधार। ऐसे ही कॉट क्या होता है भाई, तो कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। और रेसिप्रोकल होता है तो यहां पर कॉट होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या आप बोल सकते हो आधार बटे लंब। बस उस एंगल के लिए लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू को एग्जैक्ट जगह पर रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान प्यारा क्वेश्चन है बेटा। तो देखो यहां पर हमें ये थर्ड साइड चाहिए, तो देखो 12 और 13 इनके साथ ट्रिपलेट कौन बनाता है बेटा, 5। या आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ ट्रिपलेट्स भी बताई थी और कुछ ट्रिपलेट्स बनाना भी बताया था। तो आप पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिससे आपका ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो 5, 12 और 13 पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आप बच जाएंगे अगर आप पिछली वीडियो को देखते हैं तो, क्योंकि वहां पर ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट भी बताया था बेटा मैंने। तो अब यहां पर तीसरी साइड 5 हो गई। अब देखो इधर टेन पी, तो पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर 5 हो गया, तो यहां वैल्यू पुट कर दो भाई 5। और बेस कौन हो गया बेटा, 12 हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड तो हाइपोटेन्यूस होनी है हर बार। माइनस कॉट आर, तो आर के लिए बेटा बेस कौन हो गया, तो आर का परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। तो आर के लिए बेस हो गया बेटा 5, ठीक है। और साथ के साथ परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बेटा 12, तो यहां पर 5/12। सेम नंबर माइनस सेम नंबर, आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 0। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किन साइड्स के बीच रेशियो बनाता है, उनकी प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई कि इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट देन ए। कोई एंगल ए है, उसके लिए हमें साइन की वैल्यू दे रखी है भाई। कैलकुलेट करना है हमें क्या, tan ए। तो tan ए की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बेटा, हम प्यार से ही निकालेंगे बड़ी इज्जत के साथ। तो साइन ए इक्वल्स टू 3/4 गिवन है। अब यहां पर आपको पता है कि साइन होता क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कह सकते हो आप लंब बटे कर्ड। तो परपेंडिकुलर गिवन है 3 किसी भी ट्राइंगल का, और हाइपोटेनस गिवन है बेटा 4। तो मुझे क्या चाहिए, 10। और 10 के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार होता है। तो आपके पास लंब तो है उस एंगल के लिए ए के लिए, लेकिन आधार नहीं है। तो आपको पहले आधार निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। अब कैसे लगाओगे भाई,
क्योंकि हाइपोटेनस 4 है बेटा 3 के साथ, और 4 के केस में कोई भी प्रॉपर ट्रिपलेट नहीं होती है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो ये होगा भाई बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, हाइपोटेनस की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 तो 7 हो चुका होगा, तो बेस का वैल्यू √7 आ चुका होगा। तो tan a क्या होता है बेटा, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह लो या लंब बटे आधार कह लो। तो लंब कितना बेटा 3 हो गया, ठीक है, और बेस कितना हो गया भाई यहाँ पर √7 हो गया, तो आपका tan a का वैल्यू 3/√7 आ चुका होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं बेसिक ही करा रहा हूं आपको। पहले आप एक बार करना सीख जाओगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चंस का भी, फॉर्मेट का भी। दूसरा फॉर्मेट पढ़ाएंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके साथ उसके क्वेश्चंस कराएंगे। तो पहले मैं बिगिनर बड़े प्यार से 0 लेवल से पढ़ाना पसंद कर रहा हूं, जिससे क्या है कि हर बच्चा सीख पाए। और अगर आप अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें, और इससे आगे की कहानी भी पता होगी आपको। शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु भी देख सकें। और वीडियो को लास्ट तक देखकर बताइएगा जरूर कि सर वीडियो कैसी लगी, और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, गिवन है हमें 15 cot a इक्वल्स टू 8, तो यहां से cot a का वैल्यू निकाल लो। cot a का वैल्यू आ जाएगा 8/15, और cot क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब कह लीजिए। और sec a का वैल्यू चाहिए तो मुझे कर्ड चाहिए भाई, तो 8 और 15 के साथ हाइपोटेनस कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है भाई, 17 होता है। 8 और 15 के साथ परपेंडिकुलर आपका 17 होता है। पाइथागोरस लगा दीजिए, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर ये हाइपोटेनस स्क्वायर रहा होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग बराबर कर्ड वर्ग होता है कि नहीं होता है। वहीं से हमने ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया बेटा, और 15 का स्क्वायर 225 हो गया, ऐड करने के बाद 289 हो गया। यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू निकालोगे तो रूट लगा दोगे बेटा, तो 17 आ जाएगी। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज आपको ट्रिपलेट याद है 8, 15 और 17। क्लियर है। साथ के साथ हमें सेक ए का वैल्यू चाहिए, तो सेक क्या होता है भाई, तो सेक होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ड बटे आधार। तो अब देखो कर्ड कितना आ गया 17, आधार कितना है आपका, तो भाई आधार यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा बेस 8 है, आधार 8 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बेटा 17/8, 17/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम। अभी हमें दे रखा है 3 cot a इक्वल्स टू 4, फाइंड 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहां से cot a का वैल्यू निकाल लो, तो cot a का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 4/3। अब इस क्वेश्चन में देखिए 10 है, और cot से हम डायरेक्ट 10 बना सकते हैं, क्योंकि cot का रेसिप्रोकल कौन होता है, 10 होता है सेम एंगल के लिए। तो आप यहां से 10a का वैल्यू बनाएंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा 3/4 निकल के आएगा। क्या आएगा 3/4 निकल कर आएगा। 10a का वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 10a का वैल्यू 3/4 स्क्वायर कर दोगे बेटा, तो 9/16 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 9/16 ये हो जाएगा। अब ऐड कर लीजिए, 16 एकम 16 में से 9 गए तो 7 और बट्टे 16, यहां से 16 एकम 16 और 9 25 बट्टे 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो 7/25 आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा। जितने भी बिगिनर हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं आप ही के लिए लेकर आया हूं। जनरली क्या है कि जिस बच्चे को थोड़ा बहुत आता है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से है, वो बच्चा पढ़ लेता है, क्योंकि उसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होती है। लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से या कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से होते हैं, वो बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती है। तो मैं उन्हीं के लिए इस पर थोड़ा सा काम कर रहा हूं। एक वीडियो एक्स्ट्रा बनेगी 15-20 मिनट, 30 मिनट मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोग सीख जाएंगे और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इससे ज्यादा बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो पहले पी क्यू आर ट्राइंगल खींच लो भाई, क्यू पर राइट एंगल लगा दो भाई, तो अब ये P हो गया और ये R हो गया, ठीक। उसके बाद बोल रहा है PR प्लस QR, तो PR और QR इन दोनों का सम दे रखा है मुझे 25।
पी आर प्लस क्यू आर, ये कितना दे रखा है बेटा 25 दे रखा है, क्लियर है। अब यहां पर बोल रहा है पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू कौन सा है भाई ये, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, तो इन तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। मैं बस बेसिक चीजें समझा रहा हूं आपको इस वीडियो, तो इसीलिए मैंने ऑप्शंस नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं ऑप्शन पर भाई ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन ऑप्शन के साथ तब कराऊंगा पहले आपको सिखा तो दूं, सिखाने के बाद मैं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, फिर इनको कैसे करना है एग्जाम में ये बातें भी बताऊंगा आपको, तो आप तसल्ली से पहले सीख लीजिए। अब सीखने के लिए करना क्या है आपको, तो भाई पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है आपको, पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों का सम 25 दे रखा है, ये पी दे रखी है। तो सपोज करो भाई कि क्यू आर मैंने लेट कर लिया एक्स, ये एक्स, तो ये कितना होगा बेटा 25 माइनस एक्स होगा, ये कितना होगा 25 माइनस एक्स होगा। अब यहां पर पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 बेटा बराबर 625 माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 50 एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 50 एक्स को इधर ले आओ बेटा तो 50 एक्स इक्वल्स टू 25 को इधर ले जाओ बेटा तो 600, तो एक्स की वैल्यू आ गई होगी 12, तो ये 12 रहा होगा और ये 13 रहा होगा, कितना रहा होगा 12 और 13। अगर ट्रिपलेट याद होती आपको तो 5 अगर स्मॉलर साइड है तो 5 के साथ किसने ट्रिपलेट बनाया होगा बेटा, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, इसका आधा कर दो 12.5, अब 12.5 से पहले का डिजिट पकड़ लो 12 और इससे बाद का डिजिट पकड़ लो 13, और देखो 12 और 13 कितने होते हैं 25 ही होते हैं, तो ट्रिपलेट वाली प्रॉपर्टी लगा देते तो भी आपका इजीली सॉल्व हो जाता। अभी आपको वैल्यू मिल चुकी है हर साइड की, हर साइड का वैल्यू आ चुका है। आपको करना क्या भाई कि साइन पी चाहिए मुझे, तो चलो साइन पी का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर पी के लिए बेटा कौन होगा 12, और हाइपोटेनस जिंदगी भर 90 डिग्री के अपोजिट एंगल रहा होगा 13। अब वहीं पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, ये हो गया। अभी हमें चाहिए कॉस पी का वैल्यू, तो कॉस पी, अब कॉस पी एंगल पी के लिए हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस पी क्या होता है, तो कॉस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ड, तो आधार पी के लिए कौन होगा, तो ये पी के लिए परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया 5, और हाइपोटेनस जिंदगी भर बेटा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड 13 रही होगी, तो ये कॉस की वैल्यू आ गई। अभी हमें चाहिए टेन पी का वैल्यू, तो टेन पी का वैल्यू आप मुझे कमेंट में लिख कर दे दीजिए, सेम इसी जगह से जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए और उसमें लिख कर दीजिए टेन पी का वैल्यू जो भी रहा होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, इफ टेन ए इक्वल्स टू ए अपॉन बी, और बोल रहा है भाई ए साइन ए प्लस बी कॉस ए अपॉन ए साइन ए माइनस बी कॉस ए, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो बेसिक अगर मैं ट्राइंगल बना के करूं एंगल ए के लिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, मुझे हाइपोटेनस निकालने की जरूरत पड़ेगी, पाइथागोरस लगा दूंगा मैं। लेकिन मैं एक और काम कर सकता हूं, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, और आपने पढ़ रखा होगा कि बेटा टेन ए इक्वल्स टू क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो टेन ए का वैल्यू हो गया भाई साइन ए अपॉन कॉस ए, तो यहां पर साइन ए में कॉस ए का डिवाइड कर दूं तो ये टेन ए हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टेन ए हो जाएगा, यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बस हो गया काम। तो यहाँ क्या कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस ए का डिवाइड कर दो, ठीक है, कॉस ए का क्या कर दो बेटा डिवाइड कर दो, तो यहां पर डिवाइड करूंगा मैं, तो बेटा ये हो जाएगा ए टेन ए, क्योंकि साइन ए अपॉन कॉस ए, ए टेन ए हो जाएगा। अब देखिए प्लस बी, कॉस ए में कॉस ए का डिवाइड किया होगा तो यहां पर 1 आया होगा, और 1 का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो बी ही आएगा। यहां पर आपने कॉस ए का डिवाइड किया तो अगेन टेन ए हो गया, माइनस यहां पर आपने कॉस ए का डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा, तो फिर से बी बचेगा। अब टेन ए का वैल्यू आपके पास है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी पुट कर दीजिए, तो भाई ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी माइनस बी। अब यहां से देखिए ये क्या बन गया ए स्क्वायर
अब b को उधर भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, ये वाला भी। अब नीचे भी ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आप क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है 5 tan c इक्वल्स टू 4, फाइंड 5 sin c माइनस 3 cos c अपॉन 5 sin c माइनस 3 cos c। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर दे दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए। मिलेंगे ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।